नमस्कार। डेपोडिल की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं सुखदेव खिलेरी। आज हम लोग एक नया टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत का परिवहन या यातायात। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो इंडिया के मुख्य मुख्य टॉपिकों के बारे में पढ़ लिया था। अब हम लोग परिवहन के बारे में डिटेल से जानेंगे कि भारत में परिवहन से संबंधित या यातायात से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन आज तक आते रहे हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन है वो आपके जो एग्जाम है, आप जिस भी वैकेंसी के लिए तैयारी करते हो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो परिवहन की अगर हम लोग बात करें, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है या परिवहन तंत्र जो होता है किसी भी देश का, वो उस देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पिलर होता है। यानी कि जिस देश में परिवहन के साधनों का विकास अच्छे से होता है या हो चुका है, वो देश आज दुनिया के विकसित देशों में, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए जो है वो दुनिया में सड़कों की चाहे लंबाई की बात हो, चाहे वो रेलों की लंबाई की बात हो, चाहे वो पाइपलाइनों की लंबाई की बात हो, चाहे वो वायु मार्गों के प्रयोग की बात हो, चाहे वो जल मार्गों के प्रयोग की बात हो, वो सर्वाधिक प्रयोग करता है। तो वो दुनिया का आज सबसे विकसित, सबसे ताकतवर देश है और दूसरे देशों से कई साल आगे है। इसी प्रकार से हम यूरोप महाद्वीप की बात करते हैं तो यूरोप भी परिवहन तंत्र या परिवहन जाल की दृष्टि से सबसे सघन है। यानी कि विश्व में महाद्वीपों की अगर हम बात करें तो सबसे परिवहन का सबसे घना जो जाल है वो यूरोप में पाया जाता है। वहां पर खास करके आंतरिक भाग में जल मार्गों का विकास बहुत अच्छे से हुआ है और जल मार्ग परिवहन का एक सस्ता साधन है, इसलिए यूरोप महाद्वीप के लगभग देश जो वो विकसित है। लेकिन जिन देशों के अंदर, जिन महाद्वीपों के अंदर परिवहन का विकास नहीं हो पाया है, वो महाद्वीप, वो देश आज पिछड़े हैं। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, मरुस्थलीय पठारी पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण परिवहन के साधनों का विकास बहुत कम हुआ है, इसलिए उपयुक्त संसाधन उपलब्ध होने के बावजूद अफ्रीका विकास नहीं कर पाया है। इसी प्रकार से हम अगर एशिया की बात करें, दूर दराज के क्षेत्रों में, पर्वतीय पठारी क्षेत्रों में आज भी परिवहन तंत्र का ठीक से विकास नहीं हो पाया, इसलिए जो है वो विकास में बहुत सारे क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। भारत के संदर्भ में भी अगर हम बात करें तो भारत में भी जो परिवहन जाल है वो आज की अगर संदर्भ में हम बात करें तो उस प्रकार से विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार की योजनाएं वर्तमान में देश में चल रही है, चाहे वो सड़क मार्ग से रिलेटेड हो, चाहे वो रेल मार्ग से हो, चाहे वो वायु मार्गों से संबंधित हो, चाहे वो जल मार्गों से, कि इनको इस प्रकार से आने वाले 5 से 10 सालों में विकसित किया जा सके ताकि देश का औद्योगिक, कृषि, आर्थिक जो विकास है उसको गति दी जा सके। तो किसी भी देश के लिए परिवहन तंत्र का विकास होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है उस देश के खुद के विकास के लिए। यानी कि एक देश अल्प विकसित से विकासशील और विकसित अवस्था में तभी पहुंचता है जब वहां का परिवहन तंत्र है वो अच्छे से विकसित हो जाता है। तो आज हम लोग भारत के परिवहन के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिवहन जो है या परिवहन के जो साधन है या यातायात के साधन है कितने प्रकार के होते हैं या परिवहन जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो हम परिवहन के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन के प्रकार की हम अगर बात करें तो परिवहन जो है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। परिवहन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है स्थल परिवहन, दूसरा होता है जल परिवहन और तीसरा होता है वायु परिवहन। स्थल, जल और वायु 3 प्रकार का होता है। हम लोग पढ़ते हैं स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल। तो इन तीनों में परिवहन जो है वो होता है। स्थल मंडल पर यानी कि जो धरातल हम लोग जहां पर खड़े हैं इसके ऊपर जो परिवहन होता है वो भी आगे 3 प्रकार का होता है। यानी कि स्थल परिवहन की हम अगर बात करें तो ये जैसे है वो है सड़क मार्ग, इसमें दूसरा होता है रेल मार्ग और इसमें तीसरा होता है पाइपलाइन। ये तीनों जो परिवहन के साधन है, सड़क परिवहन है, रेल परिवहन है और पाइपलाइन,
ये तीनों स्थल यानी कि जो धरातल है उसके ऊपर प्रयोग में लाए जाते हैं, उसके ऊपर सड़कें बिछाई जा सकती है। जैसे रेल मार्ग है तो हमारा जो धरातल है स्थल मंडल है उसके ऊपर ही रेल लाइनें बिछाई जा सकती है, और पाइप लाइनें जो है वो भी लगभग स्थल मंडल के ऊपर ही होती है। हालांकि आजकल तो जो जल है उसके अंदर भी पाइप लाइनें बिछाई जाती है, लेकिन मुख्यतः अगर हम इसकी काउंटिंग की बात करें तो उसको हम स्थल परिवहन में ही प्रयोग में लाते हैं। इस बात में बात आती है जल परिवहन की। जल यानी कि जो जल मंडल है हमारा, चाहे वो सागर है, महासागर है, नदियां हैं, झीलें हैं, इनके अंदर जो परिवहन होता है उसको हम बोलते हैं जल परिवहन। यह दो प्रकार का होता है। पहला इसमें होता है आंतरिक जल परिवहन, या इसको हम बोल देते हैं अंतःस्थलीय जल परिवहन। दूसरा इसमें होता है सागरीय और महासागरीय जल परिवहन। यह दो प्रकार का होता है। आंतरिक जल परिवहन का मतलब यह होता है कि किसी भी देश के आंतरिक भागों में, जैसे हम भारत की बात करें तो भारत के आंतरिक भागों में जैसे गंगा नदी में, जैसे भारत का नंबर 1 जो राष्ट्रीय जल मार्ग है इलाहाबाद से हल्दिया तक आंतरिक जल मार्ग है। इसी प्रकार से जैसे ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर परिवहन होता है, या भारत की बहुत सारी झीलों के अंदर जैसे परिवहन होता है, या जैसे नहरों के अंदर जो परिवहन होता है उसको हम कहते हैं आंतरिक या अंतःस्थलीय जल परिवहन। स्थल के आंतरिक भाग के अंदर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर या किसी भी जल स्रोत के अंदर जो परिवहन होता है उसको हम आंतरिक जल परिवहन बोलते हैं। और एक होता है सागरीय या महासागरीय जल परिवहन। समुद्रों में जैसे बंगाल की खाड़ी से जहाज जाते हैं दूसरे देशों को, या जैसे अरब सागर से जाते हैं, या जैसे हिंद महासागर से जहाज जो है जाते हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, वो जो समुद्री जहाजों के जरिए जो सागरों और महासागरों से जो परिवहन होता है उसको हम सागरीय या महासागरीय जल परिवहन के नाम से जानते हैं। तो जल परिवहन यहाँ पे दो भागों में बांटा जाता है, या दो प्रकार से हम लोग इसको बांटते हैं। नेक्स्ट होता है वायु परिवहन। वायु जो परिवहन है ये परिवहन का सबसे नवीनतम साधन है। यानी कि वायु परिवहन की जो शुरुआत हुई थी दुनिया में वो हुई थी 1905 में, जब राइट बंधुओं ने अमेरिका में सबसे पहले उड़न खटोला उड़ाया था, या सबसे पहले एरोप्लेन उड़ाया था। इसके बाद में धीरे धीरे जो है वो वायु परिवहन का विकास हुआ। भारत में सबसे पहले जो वायु परिवहन आया वो 1911 में आया था, जब पहली बार इलाहाबाद से नैनी के बीच में एक वायु डाक सेवा शुरू हुई थी, जो विश्व की पहली वायु डाक सेवा थी। तो वायु परिवहन जो है ये दुनिया का नवीनतम परिवहन का साधन है, दुनिया का सबसे द्रुत गति का, या हम लोग कहें सबसे फास्ट परिवहन का साधन है, दुनिया का सबसे महंगा परिवहन का साधन है। हम लोग बात करेंगे, इसमें से क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं पढ़ेंगे हम लोग। तो जो वायु परिवहन है ये भी आगे दो प्रकार में बांट देते हैं हम लोग। एक होता है घरेलू वायु परिवहन, डोमेस्टिक। एक होता है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। ये दो प्रकार का होता है वायु परिवहन। घरेलू यानी कि देश के आंतरिक भागों में जो परिवहन होता है, जैसे दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से जैसे फिर इधर चंडीगढ़, इस प्रकार से देश के आंतरिक भाग में जो परिवहन होता है वायु परिवहन जो होता है उसको हम कहते हैं घरेलू वायु परिवहन। और एक होता है अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन, जैसे दूसरे देशों के लिए जो उड़ाने जैसे दिल्ली से इंग्लैंड यानी कि लंदन जाती है, या अमेरिका जाती है, या पाकिस्तान है, या कहीं भी जाती है, तो उसको हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन। तो परिवहन यानी कि जो वायु परिवहन है ये कितने प्रकार का होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। जल परिवहन भी दो प्रकार का होता है, आंतरिक यानी कि घरेलू, और अंतरराष्ट्रीय यानी कि सागरीय हम लोग कह सकते हैं इसको। वायु परिवहन घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दो प्रकार का हो गया। स्थल परिवहन सड़क, रेल और पाइपलाइन, ये होता है तीन प्रकार का। इस प्रकार से हम लोग अगर इसको प्रयोग के आधार पर बात करें तो स्थल मंडल, जल मंडल और वायु मंडल तीनों में परिवहन के साधनों का प्रयोग है वो होता है, और इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो परिवहन के जो साधन है वो 5 प्रकार के होते हैं। परिवहन के साधनों के जो प्रकार है वो 5 होते हैं। इसकी अगर हम बात करें कौन कौन से, तो नंबर 1 होता है सड़क परिवहन,
नंबर 2 होता है रेल परिवहन। नंबर 3 होता है जल परिवहन। नंबर 4 होता है वायु परिवहन। और नंबर 5 जो होता है वो होता है पाइपलाइन परिवहन। यानी इस दृष्टि से अगर हम बात करें तो परिवहन जो है या परिवहन के साधन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। एक होता है सड़क, एक होता है रेल, एक होता है जल, एक होता है वायु, एक होता है पाइपलाइन। यानी कि 3 तो ये हो गए, 4 जल और 5 वायु। इनको फिर क्या है कि हम लोग आगे अलग अलग भागों में बांट देते हैं, इसलिए जो है वो अलग वर्गीकरण हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो पांचों परिवहन के साधन है, वर्तमान में आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पीछे पूछा गया कि परिवहन के साधनों के प्रकार कितने हैं। तो पहले हम लोग जैसे कई किताबों में आपको 4 मिलेंगे, लेकिन 5 प्रकार के होते हैं। पाइपलाइन परिवहन का एक साधन है। इन पांचों परिवहन के साधनों की अगर हम लोग बात करें तो विश्व में सर्वाधिक अगर हम कहें तो विश्व में जो टोटल परिवहन तंत्र है दुनिया का, सड़कें, रेलें, वायु, पाइपलाइन, जल, टोटली, उसमें अगर हम लोग बात करें तो सड़कों का जो योगदान है वो सर्वाधिक है। इसमें टोटल सड़कों का जो योगदान है वो है 82%। विश्व के कुल परिवहन का 82% जो है वो सड़क मार्ग है। इसके बाद में नंबर 2 आता है रेल मार्ग। विश्व के कुल परिवहन में जो रेल मार्ग है उसका योगदान है 9%। इसके बाद में बात आती है जल मार्ग की। विश्व के कुल परिवहन तंत्र में जल मार्ग का जो योगदान है वो है 6% का। इसके बाद में बात आती है वायु परिवहन की। विश्व के कुल परिवहन में वायु परिवहन का जो योगदान है वो है केवल 2%। और इसके बाद में बात आती है पाइपलाइन की। पाइपलाइन का जो योगदान है दुनिया में परिवहन तंत्र में वो 1% से भी कम है, 1 से भी कम है। वर्तमान में जो है 1% से भी कम प्रयोग होता है पाइपलाइनों का, लेकिन वर्तमान में इसका जो प्रयोग है वो बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि पाइपलाइनों को एक बार बिछाना तो आर्थिक दृष्टि से बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन उसके बाद में ये एक परिवहन का सस्ता साधन है, इसलिए वर्तमान में पाइपलाइनों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। पहले होता ये था कि जो पाइपलाइन है वो परिवहन के तरल जो पाइपलाइन परिवहन का जो प्रयोग है वो तरल पदार्थों के परिवहन के लिए होता था, जैसे तेल है या वायु है, तरल और गैस का। लेकिन वर्तमान में ठोस पदार्थ जो है उनका परिवहन के लिए भी पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कर्नाटक में कुदेरमुख की खानों से जो लोहा निकाला जाता है, उस लोहे को पाइपलाइनों के जरिए न्यू मैंगलोर बंदरगाह भेजा जाता है और वहां से इसको ईरान और जापान को निर्यात किया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो ठोस पदार्थ है उनको भी पाइपलाइनों के जरिए परिवहन किया जाने लगा है। इसी कारण पाइपलाइन परिवहन जो है वो हम लोग कह सकते हैं कि भविष्य में इसका जो विकास है वो अधिक होगा, वर्तमान में इसका विकास कम हुआ है। तो ये 5 प्रकार के परिवहन के साधन हैं जिनमें सबसे ज्यादा योगदान है सड़कों का, फिर रेलों का, फिर जल, फिर वायु, फिर पाइपलाइन। दुनिया में परिवहन के सबसे प्राचीन साधनों की अगर हम बात करें तो स्थल जो परिवहन है, यानी कि जल परिवहन सबसे प्राचीन में आता है। इसका पता ही नहीं कि हजारों साल पहले लोग जो है वो जल मार्गों के रास्ते जो है वो व्यापार के लिए, अन्य कार्यों के लिए जो है आते जाते थे। इसी प्रकार से सड़कों की अगर हम बात करें तो सड़क मार्ग परिवहन भी बहुत पुराना है। पहले कच्ची सड़कें होती थी, फिर धीरे धीरे जो है वो पक्की सड़कों का दौर आया। तो सड़क और जल मार्ग जो परिवहन है ये सबसे प्राचीन परिवहन के साधन माने जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि परिवहन का सबसे प्राचीन साधन कौन सा है, तो वो है जल और सड़क मार्ग। इसके बाद आपको पूछा जा सकता है कि परिवहन का सबसे नवीनतम साधन कौन सा है, तो वो है वायु परिवहन। परिवहन का सबसे नवीनतम साधन है जिसका प्रयोग 1905 के बाद में ही हुआ है। यानी कि इसका जो टोटली इतिहास है वो 115 साल का ही है, लेकिन इनका जो इतिहास है वो हजारों सालों का है। रेल की भी हम अगर बात करें तो 1825 में रेल जो शुरू हुई थी, यानी कि रेल का इतिहास 200 सालों का है। इसी प्रकार से पाइपलाइनों की भी बात करें तो पाइपलाइनों का भी इतिहास उतना लंबा नहीं है। तो सबसे लंबा इतिहास है जल मार्ग का और सड़कों का। तो परिवहन के प्राचीनतम साधनों की अगर हम बात करें तो जल और सड़क आ जाएगा। परिवहन के नवीनतम साधनों की बात करें तो वायु परिवहन सबसे पहले आएगा, फिर पाइपलाइन आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं।
इसके बाद में पूछा जाता है कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। अब हम इसके उत्तर की बात करें कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो चार ऑप्शन होते हैं, रेल, सड़क, पाइपलाइन और नंबर 4 जो है वो है जल। अगर हम इन चारों की बात करें तो इनमें परिवहन का जो सबसे सस्ता साधन है वो है जल परिवहन। यानी कि हम कहें कि विश्व का सबसे सस्ता परिवहन का साधन कौन सा है, तो वो जल परिवहन है। ये सबसे सस्ता है और लंबी दूरी के परिवहन के लिए जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है, और खास करके भारी जो वस्तुएं होती है उनके परिवहन के लिए भी जल परिवहन का ही प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो हल्की वस्तु होती है और कीमती जो वस्तुएं होती है उनका जो प्रयोग है परिवहन करने के लिए फिर वायु मार्गों का प्रयोग है वो होता है। यानी कि इस प्रकार से अगर हम बात करें तो परिवहन का सबसे सस्ता साधन है जल। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये तो कॉमन क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में पूछा जाता रहा है, लेकिन एक जो पेपर में क्वेश्चन आया था पीछे उसमें जल ऑप्शन में नहीं था। ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जल ऑप्शन में नहीं है तो आपको इसमें उत्तर क्या देना है। तो फिर क्या हो जाएगा कि चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा कि जल की जगह वायु था। तो अब इनमें से परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। अगर हम बात करें कि निम्न में से परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, अब तो जल तो ऑप्शन में है ही नहीं तो आपका एक ऑप्शन तो गया। तो दूसरा अगर हम बात करें तो फिर वो हो जाएगा पाइपलाइन। इनमें परिवहन का सबसे सस्ता साधन है पाइपलाइन। यानी कि हम बात करें तो जल मार्ग के बाद में दूसरा सस्ता साधन कौन सा है, पाइपलाइन है। अब अगर मान लो कि सपोज करो कि ये भी ऑप्शन में नहीं है, पाइपलाइन भी ऑप्शन में नहीं है, केवल 3 ही ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन में है कि इनमें से कोई नहीं, अब आपको उत्तर देना पड़ेगा कि परिवहन का निम्न में से सबसे सस्ता साधन कौन सा है। अब रेल, सड़क और वायु, इन तीनों की अगर हम बात करें तो इनमें से सस्ता कौन सा है, इसके में से अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फिर उत्तर होगा रेल मार्ग। यानी कि जल पाइपलाइन के बाद में तीसरा सस्ता साधन है रेल मार्ग, फिर चौथे नंबर पे है सड़क मार्ग और सबसे महंगा साधन है वायु मार्ग। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले परिवहन का सबसे महंगा साधन, तो महंगा साधन कौन है, वायु परिवहन। इसके बाद में कौन है, सड़क, इसके बाद में रेल, फिर पाइपलाइन और फिर जल परिवहन। इस प्रकार से ये आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये परिवहन का सबसे सस्ता सबसे महंगा साधन है वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में जो क्वेश्चन और आपको पूछा जा सकता है, परिवहन का सबसे तीव्र साधन है, तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा वायु। परिवहन का सबसे तीव्र साधन है वायु। जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हो या बहुत ज्यादा महंगी वस्तुएं हो, उनका जो परिवहन होता है वो वायु परिवहन के रास्ते होता है। तो ये सबसे दूर सबसे तीव्र साधन है। अगर हम बात करें परिवहन का सबसे स्लो या सबसे धीमा साधन है, वो उसमें उत्तर हो जाएगा आपका जल मार्ग परिवहन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, उसने क्या पूछा है। तो यहाँ तक ये बातें आपकी क्लियर होगी कि परिवहन के साधन जो है वो किसी भी देश की विकास या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हम अगर विश्व स्तर पे बात करें तो परिवहन के साधन 5 प्रकार के होते हैं। हम इनको 3 भागों में बांटते हैं, जैसे स्थल के ऊपर सड़क, रेल और पाइपलाइन परिवहन होता है, जल के ऊपर आंतरिक और सागर महासागरीय जल परिवहन होता है, वायु परिवहन फिर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय होता है। ये 5 प्रकार के जो परिवहन के साधन हैं, अगर टोटल परिवहन जाल में बात करें तो सड़क मार्गों का योगदान सर्वाधिक है, फिर रेल मार्ग है, फिर जल मार्ग है, फिर वायु है, फिर पाइपलाइन है।
परिवहन का सबसे सस्ता साधन जल है, उसके बाद पाइपलाइन है, उसके बाद रेल लाइन है, उसके बाद सड़कें हैं, सबसे महंगा वायु है। परिवहन का सबसे तीव्र साधन भी वायु है। परिवहन का सबसे नवीनतम साधन भी वायु परिवहन है। परिवहन का सबसे प्राचीनतम साधन जल परिवहन है, इसके बाद सड़क परिवहन है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि परिवहन सड़क परिवहन है या रेल है या वायु है, इसकी अगर हम बात करें तो दुनिया में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां है, यानी कि अगर हम इनकी लंबाई की बात करें तो सड़कों की लंबाई की दृष्टि से अगर हम बात करें तो विश्व में यूएसए का नाम आता है पहले नंबर पे, फिर आता है नंबर 2 पे नाम आता है भारत का। इसी प्रकार से रेलों की सर्वाधिक लंबाई की बात करें तो उसमें भी यूएसए का नाम आता है। विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई कहां है? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर विश्व में जल मार्गों का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? तो वो भी कौन करता है? यूएसए करता है। विश्व में वायु परिवहन वायु मार्गों का सर्वाधिक प्रयोग कौन करता है? तो वो भी यूएसए करता है। और विश्व में पाइपलाइनों की सबसे ज्यादा लंबाई कहां है? तो वो भी कहां है? यूएसए में। यानी कि परिवहन के जो पांचों साधन है इनका सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला देश है यूएसए, इसीलिए दुनिया का सबसे ताकतवर देश और सबसे विकसित देश यूएसए को माना जाता है। तो अगर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन बनते हैं कि विश्व में सड़क मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश, विश्व में रेल मार्गों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश, विश्व में जल मार्गों की सर्वाधिक प्रयोग करने वाला देश, विश्व में पाइपलाइनों की सर्वाधिक लंबाई वाला देश, विश्व में वायु मार्गों का सर्वाधिक प्रयोग करने वाला। हालांकि वायु मार्गों की लंबाई की दृष्टि से हम लोग इसका आकलन नहीं कर सकते, लेकिन कौन सा देश सबसे ज्यादा वायु मार्गों का प्रयोग करता है? तो वो यूएसए है। तो इस प्रकार से यानी कि हमें ध्यान रखना है कि इन सब का प्रयोग जो है वो किस प्रकार से होता है। तो इन पांचों में यूएसए आता है। आंख बंद करके आप इस प्रकार का क्वेश्चन विश्व स्तर पर पूछा जाता है तो आप उत्तर दे सकते हो। एक और क्वेश्चन जो बार बार आता है, हम लोग आगे बात करेंगे, सड़क परिवहन में जाएंगे तो सड़क परिवहन की हम भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो भारत में दुनिया का दूसरा सबसे सघन सड़कों का जाल है, यानी कि सड़कों की लंबाई की दृष्टि से दुनिया में भारत दूसरे नंबर पे आता है। और एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा लंबी सड़कें भारत में है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। और रेल मार्गों की लंबाई की दृष्टि से बात करें तो एशिया में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान आता है और विश्व में भारत में चौथा स्थान आता है रेल मार्गों की लंबाई में। तो इस प्रकार से हमें जो है वो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। ये तो इनके प्रकार की और इन साधनों के प्रयोग की, इन साधनों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं उनकी बात होगी। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं भारत में सड़क परिवहन, यानी कि ये 5 जो परिवहन के साधन है इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो परिवहन का साधन है वो है सड़क परिवहन। इसके बाद रेल है, फिर जल है, फिर वायु है, फिर पाइपलाइन है। हम लोग सभी परिवहन के साधनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो है सड़क परिवहन। सबसे पहला जो हमारा होगा वो होगा सड़क परिवहन, वो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।